Two charges are at d apart in the air. Coulomb force between them is F. If a dielectric material of dielectric constant K is placed between them, the Coulomb force now becomes. तो बच्चों देखिए क्या कहा जा रहा है कि दो चार्ज हैं जो कि एयर में एक दूसरे के पास ऐसे रखे हुए हैं। जैसे एक चार्ज मान लीजिए ये हो गया Q1 और ये चार्ज हो गया Q2। ये कह रहे हैं कि एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? r डिस्टेंस पे। तो सीधी सी बात है, जब ये r डिस्टेंस पर हैं तो इनके बीच एक फोर्स लगेगा। आपको पता है कि अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हुए तो उनमें रिपल्सन लगेगा, अगर दोनों चार्ज निगेटिव हुए तो भी रिपल्सन लगेगा, अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हुआ तो अट्रैक्शन लगेगा। खैर जो भी फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। ये फोर्स का फार्मूला है बाई कूलॉम्स लॉ। बच्चों अब यहां पे कहा गया कि इस एयर की जगह, अभी बीच में क्या थी? एयर थी। कोई और मीडियम अगर आ जाए, जैसे एक ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, ये वैसे ही r डिस्टेंस पर बने रहें, लेकिन इनके बीच में क्या हो जाए? कोई मीडियम आ जाए। ये क्या आ जाए? यहां पे कोई मीडियम आ जाए। तो अगर कोई भी और मीडियम आ जाता है, ठीक है, तो और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाए? K हो जाए। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो जब कोई भी K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम आ जाता है तो बच्चों इनके बीच लगने वाले फोर्स का फार्मूला क्या हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2/r²। इसका मतलब यही फोर्स जो पहले लग रहा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r², अब यहाँ पे क्या लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2/r²। जहां पर ये K जो है ये क्या है? ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। ये देखिए यहां से F हो रहा है, यानी कि इसको हम F/K भी लिख सकते हैं। कैसे हुआ? चाहे आप इस इक्वेशन में इससे डिवाइड कर दीजिएगा, दोनों डिवाइड आपस में करोगे तब भी यही आ जाएगा। तो यहां से हमने देखा कि F' बराबर F/K, यानी कि जो फोर्स होगा फाइनली वो क्या होगा? एयर वाले फोर्स का 1/K टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब देखिए बच्चों हम अपना 8th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए।